संक्रमण ने प्रदेश के एक और विधायक को छीन लिया है। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद विधायक क्षेत्र से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा भी अब इस जानलेवा महामारी का शिकार हो गए हैं। मीणा का पहले कुछ दिनों से उदयपुर के एसडी चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उपचार चल रहा था। पिछले करीब 3 दिन पहले उनके स्वास्थ्य में अचानक ज्यादा गिरावट आने लगी थी, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर उपचार किया जा रहा था। कांग्रेस की पंजाब इकाई में गुटबाजी बढ़ने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर फिर से निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि पार्टी में उनके साथियों को सच बोलने पर धमकाया जा रहा है। सिद्धू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार संदीप सिंधु पर धमकाने का सोमवार को आरोप लगाया था। नेपाल में पोखरा से 35 किलोमीटर पूर्व में रिएक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। कहा जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के पास कई लोगों ने झटके महसूस किए हैं। यूएसजीएस ने ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोरोना की चपेट में आ गई है। बुद्धदेव भट्टाचार्य इस वक्त अपने घर पर ही रहकर इलाज ले रहे हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं भट्टाचार्य की पत्नी की तबीयत को ज्यादा खराब देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू कोविड वार्ड में पानी घुस गया है। बारिश के बाद वार्ड की छत से पानी टपक रहा है। अधिकारियों ने जांच की बात कही है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश और तेज हुई तो अस्पताल में स्थिति बिगड़ सकती है। न्यूयॉर्क में लंबे अरसे से चली आ रही भारतीय समुदाय की दीपावली पर स्कूलों में छुट्टी की मांग पूरी होने जा रही है। न्यूयॉर्क असेंबली में भारतीय मूल की पहली महिला सदस्य राजकुमार ने बिल पेश किया है। व्यापक समर्थन को देखते हुए तय है कि यह आसानी से पास हो जाएगा। इस बिल के समर्थन में दक्षिण एशियाई विरासत के 50 से अधिक प्रमुखों ने लामबंदी की है। खास बात यह है कि इस बार न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिवाली पर गुलाबी रंग से जगमगाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश चीन में 3 करोड़ पुरुष कुंवारे हैं। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। हाल ही में हुई जनगणना में यह जानकारी सामने आई है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन में लंबे समय से लड़कों को प्राथमिकता दी जाती रही है। हालांकि इस साल लड़कियों के जन्म में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सिंगापुर में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के बीच सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। सिंगापुर सरकार ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में पाया गया कोरोना वायरस का वेरिएंट बच्चों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए सरकार ने स्कूलों को बंद करने के साथ ही युवाओं को तेजी से वैक्सीन देने की योजना तैयार की है। सरकार ने सभी स्कूलों को 28 मई तक के लिए पूरी तरह से होम बेस्ड लर्निंग पर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक की। उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी बहुत अहम भूमिका है। आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। आप भारत की लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक भी प्रयास मत छोड़िए। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश ने उबरना शुरू भी नहीं किया है कि इस बीच मौसम विभाग ने एक और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिले हैं। यह 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। इसका ट्रैक, दिशा और अन्य जानकारियों के बारे में 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी। हरनावा में शराब कारोबार को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में सोमवार देर रात एक व्यक्ति की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोगों की टांगे तोड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए गच्छीपुरा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं गच्छीपुरा एसएचओ अब्दुल रऊफ मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आने का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। देश भर में विकराल होते कोरोना वायरस के लिए कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर रघुवीर मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। मीणा ने कहा कि देश भर में कोरोना चरम पर था और पीएम मोदी उस वक्त भीड़ इकट्ठा कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसका खामियाजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मीणा ने कहा कि अनाड़ी आदमी के प्रधानमंत्री बनने से देश आज बद से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह से भूटान जैसे छोटे देश भी आज भारत की खिल्ली उड़ाने लगे हैं। बाड़मेर जिले के कुसिप गांव में फर्जी अस्पताल चला रहे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व की टीम सोमवार को एक फर्जी अस्पताल पहुंची, जहां संचालक खुद को डॉक्टर बताते हुए लोगों का इलाज कर रहे थे।
एसडीएम और टीम द्वारा कागजात मांगे गए तो इस झोलाछाप डॉक्टर ने धमकी भरे शब्दों में एसडीएम को कहा, मैडम कमी मत रखना, फिर मुलाकात होगी। इसके बाद एसडीएम ने अस्पताल को सील करवा दिया। पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को सतना में अनोखी सजा दी जा रही है। कोलगवा क्षेत्र के बाबा दयाल दास आश्रम के सामने घर से बेवजह निकलने वालों से सजा के तौर पर किताब में राम नाम लिखवाया जा रहा है। इसमें व्यक्ति को 4 पेज राम नाम लिखना अनिवार्य है। हालांकि ये नियम सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए है। अन्य धर्म से जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। संतोष सिंह का मानना है कि राम का नाम लिखने से सद्बुद्धि आती है। गुना जिले के चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति खराब है। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को अपना निजी वाहन मरीजों को देना पड़ा। यह वाहन एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को विधायक ने अपनी गाड़ी मरीजों के लिए सौंप दी। ब्लैक फंगस से परेशान हो रहे प्रदेश के 421 मरीजों के सामने नया संकट आ गया है। इसका संक्रमण रोकने के लिए जो एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमेल इंजेक्शन लगाया जाता है वो प्रदेश के बाजारों में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर के लिए 2000 इंजेक्शन मंगाए हैं। इनमें से सोमवार को 600 इंजेक्शन इंदौर के एमवाई अस्पताल और 300 इंजेक्शन हामिदिया के गांधी मेडिकल कॉलेज को मिले हैं। इन 300 में से 80 इंजेक्शन निजी अस्पतालों के लिए रिजर्व रखे हैं। ब्लैक फंगस के एक मरीज को एक दिन में कम से कम 4 डोज लगती है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। इससे देवभूमि उत्तराखंड भी अछूती नहीं रही है। अब यहाँ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। उत्तराखंड में कोरोना के 16 तरह के वेरिएंट पाए गए हैं। ब्राजील के मशहूर सिंगर एमसी केविन की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। 23 साल के केविन ब्राजील के रियो डी जेनेरो के एक होटल में रुके हुए थे। घटना 16 मई को हुई थी और केविन का 5वीं मंजिल से गिरना पुलिस को हैरान कर रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच चल रही है। बॉलीवुड के सीनियर मेकअप आर्टिस्ट शशि सातम का सोमवार को स्ट्रोक के कारण निधन हो गया है। इस बात की जानकारी एक्टर जैकी श्रॉफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है और दुख व्यक्त किया है। जैकी ने यह भी बताया है कि शशि सातम 37 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए ऋद्धिमान साहा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वे दिल्ली में 17 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद कोलकाता लौट गए हैं। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वे 24 मई को मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद क्वारंटाइन रहेंगे।